हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और स्पेशल क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। और वो टॉपिक है रिलेटिव मोशन। एक्चुअली ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपने कहा था, आप कह रहे होंगे कि सर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी ऐसा ही कहा था। यदि आप हमसे पूछें कि 2D मोशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी आज हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है, दरअसल बात यह है कि ये जो रिलेटिव मोशन में टॉपिक आता है रिलेटिव वेलोसिटी, ये आमतौर पर बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आज आपको अच्छे समझ में आए। रिलेटिव वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसकी लगभग 5 या 6 टाइप हैं जो बार बार रिपीट होती हैं या बार बार अक्सर पूछी जा रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 जो टाइप्स हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएं और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल अप्रोच हैं वो हम आपको सिखाएं। तो चलिए चालू करते हैं रिलेटिव मोशन। और जो इसका स्पेशल टॉपिक है रिलेटिव मोशन का वो है रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ जी, क्योंकि रिलेटिव मोशन पे तो हम एक बार बात कर चुके हैं। चलो फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले रिलेटिव मोशन को समझना होगा, और इसको समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझ में आनी चाहिए, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या है। ये सारी बातें इसमें समझ में आनी चाहिए, तब जाके आपको रिलेटिव मोशन समझ में आएगा। दरअसल हमारी मान्यता कई बार ऐसी हो जाती है कि सर ये कितना बड़ा शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता होगा, लेकिन हम आपको बता दें बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। रेफरेंस ऑफ या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप जहाँ से, जिस जगह से या जिस जोन से किसी भी मोशन को देख रहे हो, किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने जहाँ से देखा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, चाहे आप रुके हुए हैं चाहे आप गतिशील हैं। और आप जिस मोशन को मेज़र कर रहे हैं वो मोशन होगी रिलेटिव मोशन। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, आप किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है, आप उसको देख रहे हो, तो जहाँ से आप देख रहे हो वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिस मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो रिलेटिव मोशन कहलाएगी। रिलेटिव मोशन इसलिए कहलाएगी क्योंकि उसकी मोशन को आपके रिलेटिव देखा जा रहा है, क्योंकि आपके सापेक्ष देखा जा रहा है। तो इसका है जो हिंदी अर्थ है वो है सापेक्ष गति, और इसको कहते हैं सापेक्ष वेग। ऐसा करते हैं, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है पूर्व की दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल va है और इसका मान 20 मीटर पर सेकेंड है। एक व्यक्ति है जो रेस्ट पोजीशन में है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसका नाम b है। तो हमने कहा इस व्यक्ति को गाड़ी कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम जानना चाहते हैं वेग ऑफ a, मतलब a का वेग किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में। और फिजिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, सर किसका वेग, a का, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। चलिए a का वेग b के रेस्पेक्ट में। अब वेग वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर लगा दीजिए। हाँ जी, b वेक्टर ab बराबर va क्या है, va है 20 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट डायरेक्शन है, इसको हम लोग आई कैप भी मान लेते हैं। वेक्टर लिख रहा है तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन, और v कितना है, हमने क्या कहा था, v स्थिर है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0, तो आंसर लिखा 0। तो v क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब ध्यान से समझो क्या निकल के आया है। ये वेलोसिटी है a की, जो कि कौन देख रहा है, b। BAB क्या है, किसकी वेलोसिटी है, a की वेलोसिटी है। कौन देख रहा है इस वेलोसिटी से, b देख रहा है। ठीक है, तो B जो है a को 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाता हुआ देख रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। हमारे पास एक ट्रक है जो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, और एक दूसरा ट्रक है जो B है और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने ये कह दिया
कि हमको ए का वेग बताइए बी के रेस्पेक्ट में, मतलब कौन देख रहा है, बी देख रहा है, किसको देख रहा है, ए को। तो हम क्या लिखेंगे, सर ए का वेग पूछ रहे हो बी के रेस्पेक्ट में, तो बी ए माइनस बी बी, और हमने लगा दिया वेक्टर। दोनों ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो हमने इसका भी क्या लिख दिया आई कैप, और यहाँ भी क्या लिख दिया आई कैप। तो चलिए बी ए बी निकाल देते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी ए, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, 20 मीटर पर सेकेंड और आई कैप। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0। बिल्कुल सही बात है। जब दोनों ही समान वेग से आगे बढ़ रहे हैं तो ये इसको रुका हुआ दिखाई देगा, या कहें तो इन दोनों के बीच की दूरी बदलेगी तो है नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर। तो इनका जो स्पेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो एक बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, मतलब बी को ए गतिशील दिखाई नहीं देगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो जितने भी टाइप्स हैं इसकी 5 या 6 वो आपको समझ आ जाएंगे। चलिए आप इसको लिख लीजिए और हम पहली टाइप शुरू करते हैं। हाँ जी, पहली टाइप क्या है, देखिए वो बड़ी साधारण सी है, जिसका एक एग्जाम्पल तो हमने करवा दिया है और हम करवा देंगे। पहली टाइप में आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे जो मूवेबल हैं। हो सकता है कि वो एक डायरेक्शन में हो मूवेबल, हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवेबल हो। तो हम पहली टाइप इसको नाम दे रहे हैं, चलिए ठीक है, चलो अलग से करवा देते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, अलग से एक टाइप करवाई देते हैं आपको। हाँ जी, देखिए पहली टाइप फर्स्ट, इसमें आपको दिया गया है एक व्हीकल जिसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, और एक दूसरा व्हीकल है जिसकी स्पीड है, जिसका नाम है बी और इसका नाम है ए। तो इसका नाम बी है, तो ये दे रखा है उसने 15 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ द वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम दिशा में, और ये जे कैप मान लेते हैं, इसको आई कैप मान लेते हैं। तो कैलकुलेट कीजिए बी ए बी और एंड बी बी ए। चलिए कैलकुलेट करना चालू कीजिए, हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। टाइप फर्स्ट का ही सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। एक व्हीकल है, ए चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई कैप डायरेक्शन में, और दूसरा जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई कैप डायरेक्शन में। तो बताइए बी ए बी क्या होगा और बी बी ए क्या होगा। लगभग वही है, इसको हम बता देते हैं, उसको आप होमवर्क में करके लाना। चलिए देखिए, आज ही हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। क्या निकालना है, बी ए बी क्या लिखेंगे, देखो किसका वेलोसिटी निकालना है, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के में। ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। तो देखो बी ए कहाँ है, बी है 25 मीटर पर सेकंड आई कैप, 25 मीटर पर सेकंड आई कैप माइनस, आप चाहो तो यूनिट लिखो, आप चाहो तो मत लिखो। ये है बी 15 मीटर पर सेकंड, अच्छा उल्टी दिशा में आ रहा है तो माइनस जे कैप लिख देंगे, ठीक है। हाँ क्या लिखेंगे, बी वी, तो 15 मीटर पर सेकंड किस में है, माइनस जे कैप। चलिए 25 मीटर पर सेकंड आई कैप, अरे सॉरी दैट इज जे कैप नहीं, ये भी आई कैप है लेकिन माइनस आएगा आई कैप। चलिए हाँ जी, देखो ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो ये माइनस एक्स में होगा, माइनस आई कैप ले लिया हमने, पहले जे कैप लिख दिया था वो गलत है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, तो 25 मीटर पर सेकंड आई कैप, ये हो गया माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा आई कैप, और ये आ जाएगा 15 और 25 कितना होता है, 40 मीटर पर सेकंड आई कैप। इसका मतलब ए जो है वो बी को 40 मीटर पर सेकंड से
आई कैप डायरेक्शन में, मतलब आगे प्लस आई कैप डायरेक्शन में। ए देख रहा है किसको, सॉरी ए की वेलोसिटी पूछी गई है, कौन देख रहा है, बी। वेलोसिटी ऑफ ए रेस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड देखी जा रही है बी के द्वारा, तो बी को क्या लगेगा कि ए जो है मेरी तरफ 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। यदि बी इधर आता हुआ महसूस करता है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन आप, अच्छा बी और रह गया है, ये भी देख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ बी, इस बार बी की वेलोसिटी मेजर की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। कौन देख रहा है, ए। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, सीधा पता लग जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, 40 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप। मतलब ए देख रहा है, बी को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए क्या आंसर आता है, बी माइनस बी ए। व्हाट इज द बी, दैट इज माइनस 40, इसको आई कैप लिख दें, माइनस ये कितना है 40 का मतलब 50, और यहाँ क्या लिखेंगे 25 आई कैप, दैट इज माइनस 40 आई कैप। तो बी ए कितना आ गया जी, बी आ गया माइनस 40 आई कैप। मतलब बी का वेग कौन देख रहा है, ए। तो जब ए देखेगा तो उसको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी, और अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी, इसका मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन में दिखाई देगी। चलिए आप इसको लिख लीजिए, और वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए हाँ जी, आप चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। ये तो हमने पढ़ा ऑलमोस्ट 1D, मतलब या तो आई कैप या जे कैप में पढ़ा, और अब अगला हम पढ़ रहे हैं वो है सेकंड टाइप, जिसमें 2D मोशन होगी। चलिए हाँ जी, टाइप सेकंड देखें। हाँ जी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने बिल्कुल सिंपल टाइप पढ़ी है। देखो रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा समरी कर दें यहाँ तक। ये जो रिलेटिव वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब ये रिलेटिव वर्ड तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब दो वस्तुएं मोशन में होंगी या दो वस्तुएं रुकी होंगी, या आमतौर पे कह सकते हैं कि रिलेटिव शब्द वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए। जैसे बताया था कि ए के रेस्पेक्ट में दूसरी मूव कर रही है, इसका मतलब कंपैरिजन ए से किया जा रहा है बी का। ठीक, बी के रेस्पेक्ट में ए मूव कर रही है, इसका मतलब बी का कंपैरिजन किया जा रहा है ए के साथ। ठीक है, दूसरा हमने बताया था इसका ए की कॉन्सेप्ट है, बी ए बी का मतलब क्या बताया था, ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष। यहाँ लिबी शब्द ये शो करता है का को, और ये शो करता है सापेक्ष को। तो ये हमने अब तक इस टाइप में बताया है, बाकी का हम सेकंड टाइप चालू करते हैं। तो चलिए देखिए टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्वेश्चन लिखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया, अब उसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो आप देख लीजिए। लिखिए एक कण ए नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब उत्तर दिशा में 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेग से, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया जे, ऐसे जा रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप जानते होंगे ये सब तो, दैट इज द ईस्ट मतलब पूरब, दैट इज वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ और साउथ। हाँ जी, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी जो पार्टिकल है वो जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब आई कैप में। चलिए, तो पूछा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए बी, और आपसे इस पर यह भी पूछा है इसका आप लोग मैग्नीट्यूड भी बताइए। चलिए, और बी ए आप कैलकुलेट करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी आप ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए बी ए बी क्या है। बी ए बी का मतलब है किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 30 मीटर पर सेकंड, कहाँ जा रहा है ऊपर वाली दिशा में, तो 30 जे कैप माइनस बी क्या है दैट इज 40 किस में
आई कैप में। तो बी ए बी क्या आ गया, बी ए बी वेक्टर बराबर 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा आपसे पूछ ले कि सर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ना, ए आई कैप है, बी जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab कॉस थीटा आता है, लेकिन आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वो टर्म नहीं आती। तो क्या लिखोगे, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दैट इज ये आ जाएगा आपका 2500 और 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है तो 50 मीटर पर सेकेंड है, और बी ए बी क्या है, 30 जे कैप 40 आई कैप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा। ये टाइप हो गई सेकंड। तो टाइप सेकंड में बस इतना अंतर है कि आपको आई कैप और जे कैप दो डायरेक्शंस में वेलोसिटी मिलेंगी, और आपको वही सिंपल मेथड कैलकुलेट करना है। पहले वाला आगे लिख देना, दूसरे वाला बाद में लिख देना, आंसर आ जाएगा। आपको बी बी ए कैलकुलेट करके बताना है, और इसका आप आंसर हमको ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में भेजोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप सेकंड। टाइप थर्ड क्या है, चीज़ें वही हैं लेकिन अलग तरीके से पेश की गई है। उसने कहा है कि एक कण ए है जिसकी वेलोसिटी बी ए बराबर है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन दी है उसने वेस्ट 60 डिग्री नॉर्थ। एक पार्टिकल बी है, इसका मतलब समझिए, पार्टिकल ए है जिसकी वेलोसिटी बी ए है 30 मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन है वेस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, मतलब पश्चिम से 60 डिग्री उत्तर की तरफ। बी जो कार है, बी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बी है, और ये भी 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन दे रखी है उसने ईस्ट 60 डिग्री नॉर्थ। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा। हाँ जी, ये क्या है, ये अपना नॉर्थ है, नॉर्थ। ये क्या है जी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। पहला कहाँ है, पहला यहाँ है पार्टिकल, कितनी स्पीड है इसकी, बी ए 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या लिख रहा है, वेस्ट से 60 डिग्री, वेस्ट एरा 60 डिग्री किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। चलिए बी बी पार्टिकल कहाँ है, बी बी पार्टिकल यहाँ है, क्योंकि उसने क्या कहा है, ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ, कितना 60 डिग्री। कितनी वेलोसिटी है बी बी बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी आपसे वही पूछा है, बी ए बी कैलकुलेट कीजिए और बी बी ए कैलकुलेट कीजिए। चलिए आंसर बताइए, हम इस बोर्ड को साफ करते हैं। आंसर बताएं। हमने जब हमारे आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, प्रोजेक्टाइल वाला भी देखा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी भी वाला देखा होगा, उसमें एक बात बताई थी कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, एंगल्स मिले, कोई वेक्टर मिले, तो वहाँ आप कंपोनेंट रिजॉल्व करें, मतलब घटकों में इसको वियोजित कर लें। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। यदि आप रिलेटिव वेलोसिटी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हमने समझाया गया है पुरानी वीडियोस में, तो आप उसको ज़रूर देख लें। आपको जब वीडियो का एंड होगा तो आपको वहाँ पे एक वीडियो दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करके इस वेलोसिटी वाली वीडियो को, मतलब स्पीड वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो, ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड एक ही दो डायरेक्शंस में, एक तो इधर है वेस्ट डायरेक्शन में, वो कितनी होगी, इसका इधर कंपोनेंट कर लो, वो होगी सर बी ए, हाँ जी, कॉस 60, और यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ होगी बी ए साइन 60। किसकी वेलोसिटी, ए की। चलो बी को
बी की वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में कितनी है, बी बी, हाँ जी, cos 60, और यहाँ कितनी है, बी बी sin 60। तो ए की टोटल वेलोसिटी क्या आ गई सर, ए की वेलोसिटी दो भागों में विभाजित है। पहली तो है बी ए cos थीटा, और कौन सी डायरेक्शन है, ये माइनस जे कैप, माइनस आई कैप, सॉरी, ठीक है, ये माइनस आई कैप, प्लस एक ए का दूसरा पार्ट कहाँ है, जे कैप डायरेक्शन में, तो बी ए साइन थीटा, हाँ जी, जे कैप। चलिए ऐसे ही इसका वैल्यू रखते हैं, क्या आता है, ये 30 है, और cos 60, थीटा बराबर कितना है 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ आ गया, माइनस आई कैप, प्लस ये 30 साइन 60 होता है √3/2, यहाँ लिख दिया, और यह आ गया जे कैप। चलिए बी बी लिखते हैं, ध्यान से समझना, बी बी दो भागों में विभाजित है। जो टोटल बी है, एक भाग उसका ईस्ट डायरेक्शन में मतलब एक्स में है, और दूसरा भाग उसका नॉर्थ में है। तो देखिए बी बी बराबर ईस्ट डायरेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, बी बी cos 60, हाँ जी, कौन सी डायरेक्शन में, ये आई कैप में है, प्लस बी बी साइन 60, ये किस में है, जे कैप में। तो वैल्यू रखिए, ये भी 30 है, cos 60 कितना होता है हाफ, ये आ जाएगा प्लस आई कैप, प्लस ये कितना होता है जी, ये भी 30 है, साइन 60 कितना होता है √3/2, ये आ जाएगा जे कैप में। क्या आ गया आपका बी वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या निकालना है आपको, बी ए बी, इसका मतलब ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी ए बी बी, बी ए की वेलोसिटी क्या है, ये रही, बी बी की वेलोसिटी क्या है, ये रही। चलो रख देते हैं, हाँ जी, 30 छोटा लिखते हैं जिससे कवर हो जाए, कैंसिल आउट करेंगे तो 15 रह जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 15, हाँ जी, माइनस आई कैप, प्लस ये कितना आ जाएगा 50, तो 15√3 प्लस जे कैप, ओके, माइनस किसकी वेलोसिटी, बी की, तो कितना आ जाएगा 15 आई कैप, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये भी 15, तो 15√3 जे कैप, हाँ जी, 15 माइनस आई कैप, और कुछ उल्टा लिख दिया है क्या, बी ए, ओके, चलिए देखते हैं, 15 माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप, हाँ जी, ये क्या है 15√3 जे कैप, हाँ जी, माइनस कीजिए, -15 आई कैप, ये हो जाएगा -15√3 जे कैप। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 15, और 15 कितना होता है 30, 30 माइनस आई कैप। चलिए ये हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा समझाया गया है। आपको होमवर्क में करना है BBA, ठीक है। चलिए अगली टाइप समझते हैं। चलिए हमने 3 टाइप कवर करवा दी है। हम चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आगे आने वाले जो 3 टाइप हैं, ये 3 टाइप तो हो गई हैं, ये तो आपको समझ में आ गई होंगी। जो आगे आने वाली 3 टाइप हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और अच्छे से समझने की हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें यदि UPPGT का, तो आपने देखा होगा 2005 प्रवक्ता परीक्षा, 10, 12 और 16 में UPPCS बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। और रिलेटिव वेलोसिटी में कौन सा अच्छा टॉपिक है, तो हम कहेंगे रेनमैन प्रॉब्लम और एक आता है रिवर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप इनको समझें। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।